क्या मुद्दा क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? सर पहले तो मैं ममता अजहर बाड़ी धौलपुर से हूँ और मेरे संग सर 40 लाख की धोखाधड़ी हुई है और जो कि गुरमीत सिंह राणा सोडी ने की है। उसी के लिए सर मैंने यहाँ पर मैं आई हूँ क्योंकि मुझे अभी पता चला, कुछ ही टाइम पहले मुझे पता चला है कि यहाँ पर राणा गुरमीत सिंह सोडी जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ की जनता को ये आगाह करने आई हूँ कि और क्या बात क्या हुई है? सर मैं ममता अजहर हूँ जो कि बाड़ी धौलपुर से हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर मुझे अभी कुछ ही टाइम में पता चला है कि यहाँ पर राणा गुरमीत सिंह सोडी जो है वह पंजाब से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी से, ठीक है, एमएलए के। और इसीलिए मैं जनता से रूबरू होने के लिए आई हूँ और अपनी बात रखने के लिए आई हूँ क्योंकि इनके खिलाफ़ जो है वह कोर्ट में केस चल रहा है। वहाँ पर इन्होंने वो कोर्ट केस भी छुपाया है और इन्होंने मुझ जैसे जाने कितने लोगों को लूटा है। तो इन 5 लाख का मुकदमा चल रहा है। हुआ क्या था सर मैं मेरा जो राजनीति पार्टी से रही हूँ, मैं शुरू से ही, मेरे जो है दादा ससुर विधायक रहे हैं वहाँ पर बाड़ी धौलपुर में, ठीक है। तो मैंने वहाँ चुनाव लड़ने के लिए प्रयास किया। तो मैंने एमपी के चुनाव के लिए वहाँ पर ही इनके यहाँ पर एक दलाली का कार्य करता है हरिचरण, जो कि हमारे गांव का ही है, बाड़ी धौलपुर का ही। वो हमें बेला फुसला करके यहाँ ले आया कि यहाँ पर राणा गुरमीत सिंह सोडी उसके बहुत ही उच्च लोगों से संबंध हैं दिल्ली के, और वो आपको आसानी से टिकट दिला देगा। आप एक बार वहाँ पर चलिए तो आपको आसानी से टिकट मिल जाएगी। हम उनकी बातों में आकर के और यहाँ उनसे मिलने के लिए आए। यहाँ उन्होंने फिरोजपुर में जहाँ उनका निवास स्थान है वहाँ पर मुझे मिलवाया है ना। वहाँ पर 1-2 बार मुलाकात करवाई और मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझसे, खुद राणा गुरमीत सोडी ने कहा कि तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पार्टी फंड की टिकटें ऐसे ही नहीं मिलती, आपको पार्टी फंड के लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो हमने कहा कि कितना पैसा देना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि लगभग 40 लाख रुपए देना पड़ेगा, जिसमें 10 लाख आपको पहले देना पड़ेगा, 30 लाख आपको थोड़े दिन बाद देना पड़ेगा। हमने कहा और अगर आपको पार्टी फंड की रसीद बाकायदा दी जाएगी, और अगर आपका काम नहीं होता है तो उस एवज़ में आपको आपके पैसे दे दिए जाएंगे। हमने ये बात उनकी स्वीकार भी कर ली, ठीक है। इसके एवज में सर उन्होंने फिर हमको कई बार फिरोजपुर भी बुलाया और दिल्ली बुलाया। एक बार उन्होंने पैसा लेने के लिए हरिचरण को हमारे घर पर भेजा, बाड़ी धौलपुर भेजा, जहाँ पर हमने उसको उसके भाई के सामने, और भी हमारे रिलेटिव थे उनके सामने, सर मैंने 10 लाख रुपए उनको अदा किए। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम शुरुआत में हो गया है, अब नेताओं से मुलाकात हो रही है और आपका काम बहुत जल्दी आपको टिकट मिल जाएगी। और इसके एवज में सर फिर उन्होंने कुछ दिन बाद मार्च में सर उन्होंने मुझसे, मार्च 2019 में उन्होंने मुझसे फिर डिमांड की पैसे की और कहा कि 30 तुम्हारा काम हो चुका है, तुम्हें टिकट फाइनल हो गई है, अब आप ऐसे कीजिए, बचे हुए पैसे यानी 30 लाख रुपये आप हमें अदा कीजिए। और अदा करने के लिए सर उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया वापस से। तो मैं और मेरे पति मिस्टर मुकेश अजहर और मेरे मिलने वाले थे, वो सब हम दिल्ली गए। और वहाँ पर दिल्ली जो इनका जो घर है, निवास स्थान कैलाश कॉलोनी B40 जिसमें ये रहते हैं, वहाँ पर सर हम लोग मौजूद थे, हरिचरण मौजूद था, उसके फोटोग्राफ है ना, हरिचरण मौजूद था। और हरिचरण हमने सामने बैठ करके सर मैंने पैसे हरिचरण को दिए और हरिचरण ने सर मेरे ही सामने पैसे सारे के सारे राणा गुरमीत सिंह सोडी ने लिए, जिसकी सर फोटोग्राफी भी है, ठीक है सर। उसके बाद में सर राणा गुरमीत सिंह सोडी ने सारे पैसे उठा लिए और उसके बाद में यूँ कहा कि बेटा अब तुम्हारा काम हो जाएगा, अब तुम्हें चुनाव की तैयारी करो, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, अब आप यहाँ से जाओ। मैंने कहा ठीक है। लेकिन सर कुछ दिन बाद हमें जैसे ही पता चलता है कि टिकट किसी अन्य की फ़ाइनल हो चुकी है और हमें नहीं मिला है, सर हमने सर फ़ोन भी किया, हम इनके पास भी आए और हमने कहा कि अब हमारा काम नहीं हुआ है तो आप अब हमें हमारे पैसे वापस कीजिए, क्योंकि आपने हमें ना तो कोई पार्टी फंड की, पहले सर इन्होंने कहा पार्टी फंड में जमा करा दिए, तो हमने कहा आपने हमें पार्टी फंड की किसी प्रकार कोई रसीद भी नहीं दी, और जब काम ही नहीं हुआ तो फिर पैसे किस बात के? तो उन्होंने कहा कि पैसे तो नहीं है और यहाँ से जाओ। पहली बार गए तो सर इन्होंने पोलाइटली में भगा दिया, लेकिन उसके बाद में सर जब भी इनसे बात हुई, लगातार इनकी धमकी हमारे पास आने लगी कि अगर इस तरफ रुक भी करके देखा और मिलने भी आए तो यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा पाओगे। इस वजह में सर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई। फिर मैंने कहा कि अब इनसे कहने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर मैंने कोर्ट का सहारा लिया और मैंने पुलिस में सर कंप्लेंट की और मैंने FIR दर्ज कराई और वहाँ पर सर इसके सबूत भी मैंने पेश किए। और उसके बाद में सर ये जो है वहाँ पे सर ये सबूतों में वहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है और उसमें वहाँ के जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने साहब ये साफ कहा है कि ना राणा गुरमीत सिंह सोडी जो है वो उचित प्रतीत होता है और इसके खिलाफ़ जो है पुलिस कार्रवाई करे। ये सर क्लियर है। उसके साथ ही सर मैंने फिर ये हाई कोर्ट में भी लगाया, ठीक है। हाई कोर्ट में लगाने पर सर हाई कोर्ट में सर जो हरिचरण था, यानी जो इसका दलाल था जिसके थ्रू पैसे गए थे और जो साथ में था हमें बेला फुसला करके ले गया था, उस दलाल की अग्रिम जमानत के लिए सर वो हाई कोर्ट गया,
क्योंकि उसके खिलाफ जो है वो मजिस्ट्रेट ने वारंट निकाल दिया था, गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया था। तो वो अपनी बेल अग्रिम खारिज कराने के लिए गया, तो उसके वकील ने भी सर खुद इस बात को स्वीकार किया है कि मेन जो अभियुक्त था हाई कोर्ट में, मेन जो अभियुक्त था वो राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी है ना, और इसके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई की जाए। और उसके वकील ने भी कहा है कि पैसा जो है वह राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने लिया है, मैंने भी लिया और राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने लिया। ठीक है, इसके बाद में सर अब सर पुलिस ये कार्रवाई कर रही है और इस एवज में सर कई बार सर वहाँ की देखो पत्रिका में, धौलपुर पत्रिका में, राजस्थान पत्रिका में, सारी की सारी अखबारों में छापी गई एक एक करके। तो ये सर राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को कोर्ट ने भी ये माना है कि ये उचित प्रतीत होता है, ठीक है, और हाई कोर्ट ने भी ये माना है कि उचित प्रतीत होता है, यानी कि ये पूरी तरह से लिप्त है। और इसके खिलाफ जो है मैंने सीडी ऑडियो जो है कोर्ट में जमा कर रखी है, जो कि बातचीत की लेन देन की है, वो सारी की सारी मेरी कोर्ट में जमा है। ठीक है, और उसी के आधार पर कोर्ट ने ये फैसला किया है कि ये मुलजिम है ना। तो सर वहाँ इसे पकड़ने की पूरी तैयारी, वहाँ पर अब पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। लेकिन सर मुझे बीच में ये पता चला कि यहाँ पर जो है वो चुनाव हो रहे हैं, और इसमें ये तो मुझे सर पंजाब की जनता से सिर्फ इतना कहने के लिए मैं तो यहाँ पर आई हूँ कि जनता जो है वो इस तरह के किसी भी शख्स के बहकावे में ना आए और अपनी सोच समझ से किसी साफ छवि वाले को सर अपना वोट दे, जो भी दे। चुनाव आयोग पे सर मुझे भेजना है सर ये, क्योंकि सर इसने सर 15 दिन पहले ये होता है कि आपके ऊपर अगर कोई भी मुकदमा चल रहा है तो आप उसको अखबार में भेजें, किंतु इन्होंने इस तरह की कोई भी सूचना नहीं छापी, जिसके एवज में सर मेरे पास ये सारे कागज़ हैं। मेरे को चुनाव आयोग से भी ये है कि इसको कम से कम इनका जो नामांकन पत्र है वो खारिज किया जाए। मैं एमपी के लिए लड़ रही थी सर। इनके यहाँ पर बरसों से एक बंदा काम करता है हरिचरण, जो कि अपने आप में ठेकेदार बनता है, लेकिन वास्तव में वो दलाली करता है, और वो इनका पीए बताता है, और वही हमारे गांव का है, बाड़ी धौलपुर का है, और वही हमें यहाँ तक लेकर के आया। हाँ सर ये पहले कांग्रेस पार्टी से मिनिस्टर थे, खेल मंत्री थे सर ये, और मुझे भी सर कांग्रेस पार्टी से ही टिकट चाहिए थी, तो इसलिए इन्होंने कहा कि मेरे सोनिया गांधी जी से और बहुत सारे जो ऊंचे ऊंचे मंत्री अहमद पटेल से हैं, इनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मैं आपको टिकट तुरंत दिलवा दूँगा। सर मुझे तो न्याय चाहिए। 2019 का। कब का? 2019 19 का ही ना, लोकसभा 19 लोकसभा। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.